कि हमारा कसूर क्या था। एक तो हम लोग मुसलमान हैं, न दूसरी बात हम लोग कश्मीरी है। कानून फिर मुसलमान के लिए हिंदुओं के लिए कानून नहीं है, फिर मुसलमान हर हिसाब से ही खराब है, देश में हर जगह मुसलमान ही खराब है। तो पुलिस को या जो कानून के रखवाले हैं उनको सिर्फ ये देखना चाहिए कि हमारे देश का नागरिक है, ये कौन है, कौन सी कौम से है, कौन सी जाति से, ये नहीं देखना चाहिए। हर इंसान को न्याय मिले, वो जिम्मेदारी हमारी भारत सरकार की, हमारे बंधारण की। अब यहाँ पे ऐसा हम लोगों को लग रहा है कि अपना जान बचाना भी जुर्म है। देखिए, आपको पता है कि हिंदुस्तान में पहली बात भी मुसलमानों का रहना बहुत मुश्किल हो गया हर जगह पे। ये लेके कश्मीरी समझ के कुछ भी कर देते हैं, कश्मीरी नहीं मुसलमान नाम ही पढ़ लेते, ये कुछ भी कर देते हैं। बहुत सारे हिंदू हमें अच्छे भी मिले यहाँ पे, और ये बहुत सारे कौमवाद भी मिले जो बिना मतलब के, बिना वजह के कौमवाद करते हैं। क्योंकि हम अपने देश के साथ गद्दारी नहीं कर सकते जिस हिसाब से हमें ये गद्दार बना रहे हैं। हम ही कुएं खोदते फिरेंगे, हम ही पे पानी हराम होगा, हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा। आदाब, आप तक समाचार में स्वागत है आपका। अहमदाबाद के साणंद में आए हुए केडी फार्म में एक ऐसी वारदात होती है जिसको अभी फ़िलहाल 15 दिन बीत चुके हैं। अब ये मामला इसलिए सामने आया है कि उन तमाम जो वर्कर थे जो कश्मीर से आए थे, कैटरिंग का काम करते थे, किशन कैटरिंग के जो है बैनर तले उन्हें वहाँ बुलाया गया था और उसी के माध्यम से उनको वहाँ पर जॉब वर्क दिया था। क्या कुछ जो है घटना थी, ये बिल्कुल शर्मसार मामला ये था कि अब ये आसान हो गया है कहना, और ये असामाजिक तत्वों के लिए कि देश भर में जो है नफ़रत का माहौल जो है चरम सीमा पर है। अब ये जो है मुसलमान कहीं अकेला मिलता है और असामाजिक तत्व का शिकार होता है तो मुमकिन है कि वो मार खा कर आता है, अपनी जान गंवा कर आता है। यहाँ पर जान तो नहीं गई, लेकिन जो है उनको मारा गया। 5 जो है बच्चे जो थे जुवेनाइल थे, माइनर थे, उन्हें भी मारा गया। और ये पूरी वारदात जो है साणंद पुलिस थाना में दर्ज होती है। पुलिस का काम यह है कि वो जो है कानून के रक्षक बने, जो है जनता के मित्र बनकर वो पुलिस काम करे। लेकिन हुआ ये कि मुसलमान थे, कश्मीरी थे, और पुलिस ने उन्हें प्रताड़ित किया। उनसे कुछ इस तरह के सवालात किए कि पुलिस ये चाहती थी कि इन्हें कोई भी चार्ज में इनके ऊपर ही एप्लीकेशन, इनके ऊपर ही FIR हो। इस पूरे मामले की जानकारी इन्होंने अपने रिश्तेदारों को दी। उनके रिश्तेदार कुछ अहमदाबाद भी आए कश्मीर से, और ये पूरा मामला अब जो एडवोकेट निसार वैद देख रहे हैं, हम निसार वैद से सीधा बात करते हैं। फिर कश्मीरी जो बच्चे थे जिनके साथ ये वारदात हुई उनको भी सुनते हैं कि क्या कुछ पूरी वारदात थी और इस घटना में किस तरह का रोल पुलिस ने निभाया। एक इसमें दुखनीय बात ये भी कि जो बच्चा था उसके 2 भाई देश की रक्षा करते हैं, फौजी हैं। उसके पिता खुद कश्मीर में राज्य की रक्षा करते हैं, वो कश्मीर की पुलिस में PI है। उनके बच्चे के साथ इस तरह की वारदात कैसे देखी जाएगी, आइए सीधा हम निसार वैद से बात करते हैं। सर, कैसे देखते आप इन मामले के एडवोकेट भी हो और ये पूरा मामला आपके पास में है? हुआ ये था कि मेरे पास मेरे क्लाइंट ने अप्रोच किया। साणंद का बहुत चर्चित कोई केडी फार्म है। केडी फार्म में कोई प्रजापति भाई की शादी थी। शादी में किशन कैटरर्स में उसके बैनर पे कुछ कश्मीरी लोग पिछले कई सालों से यहाँ पर पीसफुली काम करते हैं। उन लोग को उनके कैटरर्स जो है, किशन कैटरर्स के जो ओनर है, उन्होंने ये बताया केडी फार्म में हमारा प्रसंग है जिसका हमको ऑर्डर मिला हुआ है, तो 22 तारीख को आपको सुबह 7:30 बजे पहुँच जाना है। वहाँ जो दूल्हा है वो बारात आएगी, उनको सुबह ब्रेकफास्ट कराना है, उनकी सर्विस करनी है अच्छे से, उनको कहीं कोई खेद ना हो उसका ध्यान रखना है। सारे कश्मीरी लोगों का कॉन्ट्रैक्ट था, कश्मीरी है, कई सालों से यहाँ अच्छी सी सर्विस दे रहे हैं। सारे पहुँच गए। सुबह 7:30 से बारात को खाना वाना खिला दिया, ब्रेकफास्ट करवा दिया। उसके बाद वो रोज़ा रखे हुए थे सारे के सारे कश्मीरी, यंग सारे लड़के हैं, तो वहीं पर सो गए। फिर उनको दोपहर का भी फिर वहाँ पर प्रोग्राम था, दोपहर का भी खाना वाना खिलाने का था, मेहमान जो आए उनको, तो ये लोग वहाँ सो रहे थे। मीनवाइल केडी फार्म के जो ओनर्स है उनके कोई बंदे हैं जो मंडप या लाइट का काम करते, वो लगा के ये सो रहे थे और इनको उठा दिया और ये बोला कि तुम यहाँ से उठ जाओ और कहीं और चले जाओ। इन्होंने बोला भाई हमारा रोज़ा है और हमारे को भी प्रोग्राम बाकी, हमारे और प्रोग्राम करना है। तो इनके साथ बदसलूकी की गई, गाली गलौज की गई, और बीइंग अ मुस्लिम, एज ए मुस्लिम थे तो उनको एज ए मतलब कम्युनिटी पे गाली वाली दी गई। उन्होंने बोला गाली वाली मत दो, सामने थोड़ा अपोज किया बोल करके, तो इनको और मारा गया और 40-50 लोग को वहाँ से जमा कर लिए जो केडी फार्म के जो लोग थे, और फिर इनको पीटना शुरू किया और फ्री फाइट हो गई आपस में दोनों गुटों की। और फिर दोनों को पुलिस स्टेशन ले जाया गया और पुलिस स्टेशन FIR लॉन्च की गई, जिसमें मुझे बाद में पता चला FIR देखने पर कि जो कश्मीरी युवक है उसमें 11 लोगों को नामजद FIR में लिया गया और 11 में से जो 6 है वो एडल्ट थे
और 5 जो माइनर थे, और वो 5 माइनर को इतना पीटा गया था कि सारों के सर पे चोट आई है, स्टिच आए हुए हैं। फिर भी वहाँ पर उनकी कंप्लेंट सिर्फ 323 यानी कि एनसी कंप्लेंट ली गई। और जबकि कश्मीरियों के ऊपर केडी फार्म के जो ऑनर्स हैं उनको इतनी इंजरी भी नहीं थी, फिर भी 307 रायोटिंग सारी की सारी बड़ी बड़ी कलमें लगा दी गई ताकि उनको जमानत ना मिले। और ये मामला कोर्ट तक पहुंचा जब हमने बेल फाइल की। कश्मीरियों के युवक की तरफ से हमने 6 लोग जो एडल्ट थे जिनको सेंट्रल जेल में रखा गया था, हमने कोर्ट को कन्विंस किया कि भाई ऐसी कोई इंजरी इन्फ्लिक्ट नहीं हो रही है, ऐसी कोई इंजरी नहीं जिसकी वजह 307 लगाई जाए। लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये कश्मीरी है, यहाँ पर सर्विस का काम करते पीसफुली, इनका कोई यहाँ पर नहीं है। सिर्फ फंसाने के पुलिस का ये मंसूबा था कि उनको कुछ भी करके ज़्यादा से ज़्यादा वक्त जेल में रखे। लेकिन नामदार कोर्ट ने अपना अच्छे से चुकादा दिया। नामदार कोर्ट ने कंडीशनली बेल अलाउ किया सबके 6 कश्मीरी के। जो 5 माइनर बच्चे वो भी जुवेनाइल होम में अभी भी है, अभी उनकी 13 तारीख रखी गई है, उनका बेल का हियरिंग है। मतलब कहीं ना कहीं कश्मीरी थे, इस वजह से उनको थोड़े प्रताड़ित किए गए, उनकी सुनवाई नहीं की गई, उनकी ट्रीटमेंट नहीं की गई, ये सारा का सारा उन पर थोड़ा सा जुल्म किया गया। पुलिस का वैसे रोल अच्छा था, पुलिस ने स्पॉट से ही सारे लोगों को लेके आ गई। कश्मीरियों को वहाँ थाने में ले जाने के बाद भी उनको अच्छे से ट्रीटमेंट दी। लेकिन जो एफआईआर की उसमें मतलब थोड़ी पार्शलिटी करी है कि जो 307 होनी चाहिए, 307 के कोई कंटेंट थे ही नहीं जो कश्मीरी पे लगाएगी। और कश्मीरियों को पुलिस स्टेशन में ये भी पूछा गया कि तुम कहाँ से हो, तुम टेररिस्ट तो नहीं हो। और कुछ कश्मीर के कुछ एफबी या प्रोफाइल फ़ोटो बताए 47 उनको बताई गई ये किसकी है, ये तुम रखते हो। फिर उन्होंने बोला नहीं, हम तो सीधे साधे लोग हैं, पिछले 4-5 साल से यहाँ पर ही काम करते हैं, यहाँ पर अच्छे से कैटरिंग के सर्विस और वेटरों का काम करते हैं, बहुत ग्राउंड जीरो से काम करते हैं। जहाँ भी जो बुलाते जैसे किशन कैटरर्स है या 2-3 और कैटरर्स है जिनके साथ वो जुड़े हुए हैं और वेटर्स का काम करते हैं, गरीब लोग हैं, अपनी रोजी रोटी चलती है। तो कहीं पुलिस ने थोड़ा सा पार्शलिटी की है कश्मीरी और मुस्लिम होने की वजह से, क्योंकि दोनों के एफआईआर में आपको दिखेगा कि एक जब केडी फार्म वालों ने उनको इतना पीटा है, उनको भी स्टिच आए हुआ है, अभी भी जेल में उनकी ट्रीटमेंट चल रही है, फिर भी उन पर सिर्फ 323 मतलब एनसी कंप्लेंट ली। जबकि कश्मीरी युवक ने उनको मारा भी नहीं है, फिर भी 307 के तहत उनके पे एफआईआर रजिस्टर की। ये थोड़ा सा मामला ये टेक्निकली बाइफरगेट किया हुआ है, अदरवाइज ऐसी कोई इंजरी इन्फ्लिक्ट नहीं हुई थी कि भाई 307 लगाए। लेकिन कश्मीर को हैरान करने के इरादे थे थोड़ा सा कि भाई कश्मीरी है, उनके पीछे कोई आएगा नहीं, ये करके उनको थोड़ा सा प्रताड़ित किया। हाँ बिल्कुल, ये जो कश्मीरी युवक हैं ये कहीं पिछले सालों से यहाँ पर पीसफुली काम करते हैं, वेटर से सारे। इनके कई फैमिली मेम्बर्स वहाँ फ़ौज में हैं, इंडियन आर्मी में हैं, कुछ के जो भाई या पिताजी है वो पुलिस में है वहाँ कश्मीर में। मतलब बड़े ईमानदार लोग हैं, अच्छे से अपना काम करते हैं ईमानदारी से, कोई गुंडागिरी है उनका कोई पिछला कोई रिकॉर्ड भी नहीं आज तक। वो जितने भी युवक पकड़े गए वो सिर्फ और सिर्फ मजदूरी करने के लिए आते हैं। कश्मीर में थोड़ा इनकम का सोर्स नहीं है और कुछ काम नहीं है, इसलिए वो मजदूरी करने के लिए गुजरात में और कई सालों से यहाँ पर काम कर रहे हैं। बेल ऑर्डर में कोर्ट ने अच्छे से लिखा है कि भाई जो एफआईआर हुई थी 307 की, उसमें जो बंदे इंजर्ड थे वो आउटडोर ट्रीटमेंट लिए और आउट ऑफ डेंजरस है, मतलब ऐसी कोई इंजरी दिख नहीं रही है फिलहाल कि भाई इसमें से 307 से 302 हो सके, ऐसा कुछ। और बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट और अदर हाई कोर्ट के जजमेंट उसमें रिफ़र किया है और नामदार कोर्ट ने 6 कश्मीरी युवक को कंडीशनली बेल अलाउ किया है। हाँ, हमने ये मतलब जब ये हमारे सारे बंदे की अभी बेल हो गई है, जो बच्चे इंजर्ड थे वो अभी वो जुवेनाइल होम में है, जब वो बच्चे निकल के बाहर आएंगे तो हम जो एनसी कंप्लेंट जो 323 ली है, हम उनके अगेंस्ट में भी 307 जैसे इंजरी मतलब छुरी, पाइप और जो डेडली ब्लो किए गए ये बच्चों पे, छोटे से जो कश्मीरी बच्चे उनको बहुत पीटा गया है, जिनके फोटोग्राफ हमने नामदार कोर्ट को बताए थे। नामदार कोर्ट ने अच्छे से देखे भी थे कि भाई दोनों की फ्री फाइट है, और उन्होंने ऑर्डर में भी लिखा है नामदार कोर्ट ने कि भाई ये फ्री फाइट हुई है। तो हम लोग जब वो छूट जाएंगे तो हम पुलिस स्टेशन में जो थाना इंचार्ज है उनको हम कलम एडिट करने के लिए, या 323 से ऊपर का केस है तो जो धाराएँ लगती है वो लगाए और उनको भी अरेस्ट किया जाए। जो फार्म में जिसने कश्मीरी बच्चों को मारा है उस सबको अरेस्ट किया जाए और उन पे भी जो कलमें लगानी चाहिए वो लगाई जाए, 323 को छोड़ के उसके आगे की जो कलम बनती है वो लगाए। उसके लिए हम एक रिप्रेजेंटेशन करने वाले अहमदाबाद रूरल के एसपी साहब को, वो थाना इंचार्ज साहब को और जो भी इसका इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होगा उनको। जी मेरा नाम साहिल बशीर है। जी मसला ऐसा हुआ था कि हमारे लड़के सुबह में जब काम पे गए थे तो वो लोग वहाँ पे काम कर रहे थे। उसके बाद जो ये सीन हुआ था, जब लड़के को मारा था तो मैं रूम पे था ऑलरेडी, क्योंकि मैं साइड पे जाता नहीं हूँ, हर जगह पे लड़के जाते हैं साइड पे। तो जैसे मैं रूम पे था तो उनका फ़ोटो आ गया लड़के का और उनका फ़ोन आ गया, वो फ़ोन पे रो रहे थे। तो रोने के बाद मैंने उनको ये बोला कि मैंने वहाँ जाना ज़रूरी समझा, क्योंकि वहाँ पे जो भी मेन थे पार्टी प्लॉट वाले के ऑनर थे, तो वो लोगों ने जब खुद हाथ चालाकी की लड़कों के साथ तो मैंने वहाँ खुद जाना सही समझा। तो मैं तुरंत यहाँ से वहाँ पर पहुँच गया। तो वहाँ पे पहुँचने के बाद हम लोग खाली बातचीत कर रहे थे, वो लोग कम से कम 40-50 लोग थे कि हमारे को एक भी बात करने नहीं दी। हम खाली उनको, मैं जाके खाली उनको पर्सनली यही बात बोल रहा था कि हमारे को खाली, मैं तुमको ये बोल रहा हूँ कि मैं पुलिस को कॉल लगाऊंगा। तो जैसे मैं पुलिस को कॉल लगा रहा था
तो मुझे हर कोई वहाँ पे मना कर रहा था कि पुलिस को कॉल मत करो, पुलिस को कॉल मत करो। मैंने उनको यूँ बोला कि मेरे लड़कों को मारा हुआ है तो इसके लिए मुझे पुलिस को ही कॉल करना पड़ेगा, और दूसरा कोई। वो लोगों ने साइड में ले जाके जो जबकि बल्कि वहाँ पे कैमरा वगैरह सब थे, फिर भी हम CCTV वगैरह सब थे, फिर भी हम लोगों को साइड में ले जाके हमारे साथ ऐसा मतलब उन लोगों का प्लानिंग फुल था कि झगड़ा ही करना है। उन लोगों के पास हथियार वगैरह सब थी जो कि बाहर से खरीदे, ऐसा नहीं कि वहाँ पे कुछ उठाया या कुछ किया। उन लोगों ने बाहर से खरीदे हुए सामान वहाँ पे लाए हुए थे। क्या क्या था उनके हाथ में? उनके हाथ में छुरियाँ थी, वो जो हॉकी डंडे आते हैं वो बाहर से मार्केट से खरीदे हुए थे, वो उनके पास थे। वो लेके हमारे ऊपर हमला किया और गाली गलौज कर दिया। हम लोग मुश्किल से वहाँ से, हाँ हमारे सेल्फ डिफेंस की वजह से थोड़ा बहुत लड़कों को उनके थोड़ा बहुत लग गई, पर हमारे जो लड़कों को लगी थी और हम लोगों को मैं भी अगर वहाँ पे 10 मिनट और रुक जाता तो मैं भी जिंदा, हम लोगों में से कोई भी जिंदा वहाँ से निकल नहीं था। वो तो अल्लाह का करम है कि हम लोग वहाँ से। क्या बोलकर मार रहे थे? उनका बोलना यही था कि तुम लोग यहाँ पे आए हो, तो मैंने उसको बोला। उन लोगों का मेन रीज़न यही था कि हमारा कसूर क्या था, एक तो हम लोग मुसलमान हैं, न दूसरी बात हम लोग कश्मीरी है, तो ये चीज़ टारगेट करके हम लोगों को मारा गया। क्योंकि पार्टी प्लॉट में जो भी लोग थे हमारी तरफ से कोई एक भी नहीं था, जो भी थे वो हमारे अपोजिट में वहाँ पे खड़े हो गए। जो भी था, बोल रहे थे कि आप कश्मीरी हो, मुसलमानों से हम लोगों को ऐसा ही बोला कि कश्मीर से आके तुम लोग यहाँ पे ये काम कर रहे हो, हमारे अंदर वो कर रहे हो। मैंने बोला हम तो काम पहले से कर रहे हैं, ऐसा तो है नहीं कि हम पहली बार काम कर रहे हैं और कुछ गलत चीज़ें कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा पीटा है सर, उनके सर पे छुरियों से वार किए गए। वो चीज़ तो कहीं पे मीडिया पे नहीं आई, कहीं पे पुलिस स्टेशन में कोई FIR नहीं होने से सर मैं यहाँ पे आया क्योंकि मैं यहाँ का लोकल हूँ नहीं, तो यहाँ सानंद का मुझे कुछ भी पता नहीं था। अब मैं सरखेज में रहता हूँ तो सरखेज का थोड़ा बहुत पता है, तो सीधा हम लोग वहाँ से आए तो मैं पुलिस स्टेशन सरखेज में गया, तो वहाँ पे रिपोर्ट लेने के मना कर लिया, बोला वहाँ सानंद में ही जाना पड़ेगा। तो इतना सेल्फ डिफेंस के लिए मैंने पुलिस की गाड़ी बुला के पुलिस की गाड़ी में वहाँ पे सानंद पुलिस स्टेशन गया, और वहाँ जाने के बाद जैसे मैं ग्राउंड में एंटर हुआ तो वहाँ की पब्लिक मेरे को ऐसा बोल रहे हैं कि छोड़ेंगे नहीं तुम्हें, वो करेंगे ये करेंगे तुम लोगों ने। मैंने खाली एक रिक्वेस्ट की पुलिस से कि मुझे अंदर तक सेफली ले जाओ। अंदर तक जैसे हम लोग गए उतनी इन्वेस्टिगेशन पुलिस नहीं कर रही थी जितना वो लोगों ने हमारे ऊपर इन्वेस्टिगेशन की। जो भीड़ थी, जो मॉब था, हाँ बहुत ज़्यादा भीड़ थी उन लोगों की, और हम तो बाहर के हैं, हमारा कोई बाहर था नहीं। वो लोग मतलब जो हमारे मेरा भाई था या कोई भी मतलब बाहर जो एक दो लड़के थे हमारे, उनको आने से बहुत डर लगता था वहाँ पे, तो उनको भी हमने मना कर दिया वहाँ आने के लिए। तो हम लोग पुलिस कस्टडी के अंदर में थे, तो पुलिस से मैं एक ही रिक्वेस्ट करता था कि हमारी तरफ से भी FIR दर्ज करो इनके ऊपर। तो वो उनका कहना ऐसा था कि हमने किया हुआ है, तो मैंने उनको ऐसा बोला था कि वो लोग 30-40 लोग थे, 40 लोगों में से एक भी यहाँ पे जमा नहीं है। हम लोग तो 7-8 थे, 10 लोगों को तुमने जमा किया, यहाँ पे 11 लोगों को मैंने आप सबको गिरफ्तार किया। और जो माइनर बच्चे थे वो जख्मी हालत में 2 दिन पुलिस स्टेशन उनको रुका है कस्टडी में, माइनर बच्चों को। और मैं उनको खाली वहाँ पे हॉस्पिटल में जाके थोड़ा बहुत पट्टी लगवाई और वहाँ पे रखा, बोला ये नॉर्मल है, उतना नहीं। पुलिस ने क्या है मेडिकल वगैरह को कुछ पता नहीं है, वहाँ पे खाली लेके गए उनको और पट्टियाँ वगैरह लगाई। और अभी तक हम एक तो हमारे ऊपर हमला हुआ, फिर ये कश्मीरियों को हिंदुस्तानी क्यों नहीं समझते, फिर ये कश्मीरी को क्यों ये बोलते हैं कि आप आतंकवादी हो। अब यहाँ पे ऐसा हम लोगों को लग रहा है कि अपना जान बचाना भी जुर्म है। पुलिस का व्यवहार यही था। देखो वैसे नॉर्मली तो पुलिस ने हमारे साथ में थोड़ा बहुत गाली गलौज वगैरह भी करी, पर मारा पीटा नहीं। हाँ बिल्कुल, पीटा भी आपको पुलिस? नहीं पीटा नहीं है पुलिस ने, पर ऐसा हाँ कलम में ऐसा ऐसे लगा है कि हमारे को देखो गुजराती तो पढ़ना आता नहीं है, जो भी पेपर लाते थे तो साइन ले जाते थे हमारे से। तो मैं ये भी बोलता था कि हमारे ऊपर कोई केस होना नहीं चाहिए, क्योंकि सामने वाले पे पहले करो। अब जब उन लोगों ने पहले स्टार्टिंग की है, वहाँ पे मैं जब गया तब भी उन लोगों ने मेरे को भी गालियाँ दी, बहुत धमकियाँ दी, मेरे ऊपर वार करे थे। आपके पिता वहाँ पर PI हैं और आपके 2 भाई आर्मी में हैं, भारतीय आर्मी में हैं। जी जी बिल्कुल। लेकिन यहाँ पर पुलिस वाले आपको कह रहे थे कि आप भी आतंकवादी हैं। जी बिल्कुल। जैसे मैं इनके साथ भाई के साथ गया तो उन्होंने एक वीडियो चलाया था कि ये जो 47 है ये आपकी कहाँ पे। मैंने बोला कौन सी 47 सर, हमें दिखाओ। जहाँ तक कि आधा घंटा हुआ, आधा घंटे तक मुझे उन्होंने हेरेसमेंट बहुत करा कि ये है कहाँ, तो आप 47 दिखाओ। तो मैं एक ही रिक्वेस्ट कर रहा था, मेरे पास तो नहीं है, मेरी पूरी फैमिली जितनी भी फैमिली है वो बेल्ट वाली सारी है, मतलब पुलिस फौज वाली, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप मुझे बस वीडियो दिखाओ। वो जब 1 घंटा होता है हेरेसमेंट मेरे ऊपर होता, तो एक पुलिस वाला मेरे को वीडियो दिखाता है और मैं उसको इतना ही बोलता हूँ कि आप सिर्फ वीडियो में एक अपना कोई कश्मीर का है पुलिस वाला जिसने वो वीडियो AK-47 का गाड़ी पे रख के चलाई थी, वो पुलिस वाला ही है, पर वो मेरा नाम लेके मुझे अरेस्ट कर रहे थे। और बाद में जब पुलिस वालों को मैंने ये कहा कि आप ये चेक करो ये नाम किसका है, अकाउंट किसका है, या मेरा इसके साथ कुछ भी कोई फ्रेंड नहीं मेरा, तो अलग बात है। तो जब पुलिस ने चेक करा तो उनको वेरीफाई हुआ कि ये मैं नहीं हूँ। पर अच्छा, ये अलग मारपीट का मामला था, लेकिन इसको आपके ये आतंकवाद और AK-47 और ये सब कहाँ से बीच में? ये चीज़ पे कि आपको पता है कि हिंदुस्तान में पहली बात भी मुसलमानों का रहना बहुत मुश्किल हो गया हर जगह पे। ये लेके कश्मीरी समझ के कुछ भी कर देते हैं।
कश्मीरी नहीं मुसलमान नाम ही पढ़ लेते, ये कुछ भी कर देते। ऐसा नहीं हम बोलते हर कोई हिंदू आरोपी है, हर कोई मुसलमान ख़राब है, हर कोई मुसलमान टेररिस्ट नहीं होता, ऐसे हर कोई हिंदू भी टेररिस्ट नहीं होता, ऐसे भी नहीं। बहुत सारे हिंदू हमें अच्छे भी मिले यहाँ पे, और ये बहुत सारे कौमवाद भी मिले जो बिना मतलब के बिना वजह के कौमवाद करते हैं कि ये चीज़ पे तुम मुसलमान हो तो तुम्हारे ऊपर मारपीट हो जाए। वो चीज़ में हम वहाँ से कैसे भागे? आप अगर ग्राउंड का सीसीटीवी चेक करते हो, जो रोड पे हमारे पीछे एक गाँव भागा है, अगर हमने जान नहीं वहाँ पे बचाई होती तो हम शायद आज जिंदा नहीं गाँव के लोग आपको होते। मार- पूरे गाँव बिल्कुल सड़क भरी हुई थी। और पुलिस के सामने ये सब हो रहा था। बिल्कुल पुलिस के सामने जब हम गए तो जो उस टाइम हमारा इंचार्ज था पुलिस का, तो हमने उसको ये भी कहा था कि सर हमें इंसाफ करो। उसने कहा कि आप कोऑपरेट करो, आपके साथ बिल्कुल इंसाफ हो जाएगा। पर जब हम 3 दिन तक हमको चौकी में बंद रखा, और 3 दिन के बाद जैसे हमने 3 दिन तक चौकी में जी रखा? बिल्कुल बंद पुलिस ने किया आपको? कुछ भी नहीं। और उन्होंने क्या करा, सब कुछ प्रेस हमारे ऊपर करा। यहाँ तक तो पुलिस वाले ने मुझे ये भी कहा कि आपकी FIR हमने करी है, और इनके जो भी बंदे वहाँ पे लगी हुई थी, उन्होंने कहा कि आप कोई टेंशन मत लो, हम आपके साथ है। पर वो जुवेनाइल वाले लड़कों को उन्होंने अंदर रख दिया 2 दिन अंदर चौकी में। आप चौकी के जितने भी CCTV चेक कर सकते हो। अच्छा, जो जी अंदर बिल्कुल रखा था। चौकी के अंदर रखा, तो वो उनको जुवेनाइल कोर्ट भी भेज सकते थे, क्योंकि जुवेनाइल कोर्ट ही बनाए बच्चों के लिए। वो चौकी में नहीं रख, 2 दिन उनको वहाँ पे रखा गया। और जब हमको उन्होंने शिफ्ट करा साबरमती जेल, जैसे हमको सेंट्रल शिफ्ट किया, तो हमको मालूम पड़ा तो अब हम ही फंसे हैं, अगली वाली पार्टी कोई नहीं फंसी है। और वहाँ से भी उस टाइम जब हम यहाँ से जा रहे तो बहुत सारी डेथ थ्रेट्स मिल रही थी हमको कि हमको ऐसा करेंगे, वो करेंगे, मारेंगे। तो अब हम बस यही चाहिए कि हमको इंसाफ चाहिए। इनके लड़के ज़ख्मी हुए हैं, उन पे मार डाल कर हम पे उन्होंने 307 लगाया है, जो बिल्कुल नॉर्मल ज़ख्मी, बस बेड पे लिटा के उनका वीडियो बनाया गया है। तो आप वो चीज़ भी दिखाइए कि जो इनके लड़के ज़ख्मी है उनका जो हाल है, फिर आप ये समझिए 307 अगर हम पे लगता है तो हम पे लगा दीजिए, वो देख के जिन पे लगता है वो आप लगा दीजिए। हमारे ऊपर 8 कलमें लगाई उन्होंने, यानी पुलिस ने भी ज्यादती की है। बहुत की है पुलिस ने। उनका ही हमारा कुछ भी पुलिस ने कोई साथ नहीं दिया किसी भी मसले में। पुलिस प्रॉपर उन्हीं के फेवर में थी, सब पुलिस वाले, कि हम कोई बात नहीं कर पा रहे थे, कुछ भी बोल देते तो हम पे गाली गलौज पे आते थे। हमको 15 दिन के बाद जमानत मिली 15 दिन के बाद है। वो अभी भी बंद है। जुवेनाइल के हाँ जी, कोई जुवेनाइल में बिल्कुल बंद है वो अभी भी। पुलिस अधिकारी था जिसका नाम जो PS उस टाइम पे इंचार्ज था हमारे, उसका नाम चौसठिया नाम है उनका, चौसठिया करके, चौसठिया सर। हमने बहुत रिक्वेस्ट करी थी उनको, सर सबसे ज्यादा बदतमीजी उसी बहुत गाली गलोच हमारे ऊपर ऐसे करी उसने। यूँ तो बात हम बोले ना कि मैंने इतना ये बात बोली थी सर के जुवेनाइल वाले लड़के बेचारे हैं, इनका तो आप देखो, इनको आप इलाज भी नहीं कर रहे, तो मेरे को गाली दे के ये बोला तू अपना काम कर, मुझे पता है मुझे क्या करना, मुझे पुलिस को काम मत सिखाओ। तो हमसे फिर एक ही चीज़ थी कि हम हिंदू एरिया में थे, पुलिस भी उन्हीं की थी, कोर्ट भी उन्हीं का था, डॉक्टर दवाखाने भी उन्हीं के थे। बाकी हमारे साथ जो हुआ गया वो बस ऊपर वाला बेहतर जानता है। और जो जैसे हिसाब से हम वहाँ से निकले, बस मुझे ये चीज़ का ताज्जुब है हम जिंदा कैसे निकले। जिस हिसाब से भीड़ हमारे ऊपर कूदी, ऐसा नहीं मेरे ऊपर उन्हें छुरी पहले मारी थी, ये मेरा पूरा हाथ कटा हुआ था, बाजू पे मारा था, रॉड लोहे के रॉड से थे वो। हम तो साना आप ये समझिए कि हमें ये चीज़ पे भी हरेश करा गया था कि तुम्हारे पास हथियार था। तो मैंने पुलिस को एक ही जवाब दिया था कि सर एक तो कश्मीर से लड़के बेचारे काम के लिए आए हैं, ऐसा नहीं कि पहली बार काम कर रहे हैं, और प्लस वहाँ से हथियार लाते हैं मारने के लिए, क्योंकि 4 दिन से उसी पार्टी प्लॉट पे वो लड़के काम कर रहे थे सर। ऐसा हम लोगों को पुलिस वालों ने क्या, पुलिस के जो अधिकारी वहाँ पे थे, जो भी पुलिस वाले थे, उन लोगों ने क्या बोला कि हमारे साहिब बोलेंगे ना ये पत्थर को, हम लोग लोहा बोलेंगे, साहिब बोलेंगे लोहा है, हम लोगों को मानना पड़ेगा कि लोहा है ये। आप हमें कानून मत सिखाओ, तो ऐसा तुम हमें कानून मत सिखाओ, हमें पता है क्या करना है। तो हमारी रिक्वेस्ट क्या थी कि सर अगर हम लोगों के ऊपर इतना सारा हो रहा है तो हम भी अगर सामने से कुछ, हमारा कोई बात है नहीं कि हमारी फैमिली होती, हमारे पापा वगैरह यहाँ पे होते तो वो बात कर लेते कि आगे का ये है, इनके ऊपर भी ऐसा करना है। अब हम लोग ही वहाँ पे बात करने वाले थे, पहले हमारे से फ़ोन छीने गए, फ़ोन छीनने के बाद हम लोगों को जमा किया, फिर हमारे बात किसी ने सुनी नहीं। पुलिस वाले जो भी थे तो वो अपनी चला रहे थे, जो वो लाते थे गाली दे के, साइन करो, हम लोग कुछ पूछे तो वो लोग गालियाँ देते थे सामने से। तो हमारी अब रिक्वेस्ट एक ही है पूरे गवर्नमेंट से कि हमारे, देखो हम भी कश्मीर से है, हम भी ऐसा नहीं कि कोई लुक्के लफाटे नहीं, हम भी स्टूडेंट है और प्रोफेशनल काम करते थे यहाँ पे। कोई हम लोग लड़ाई झगड़ा अभी इतने सालों से हम लोग आते हैं, खाली सीज़न में एंजॉय करते हैं, ऐसा नहीं कि काम वाम करके यहाँ पे घूमना अच्छा लगता है, शहर तो घूमने आते हैं, और यहाँ के लोग भी हमारे वहाँ घूमने आते हैं, और हम लोग कैसे उनको ट्रीट करते हैं हमें पता है। हम लोग उनको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, थोड़ा बहुत भी प्रॉब्लम होती है तो हम लोग पहले खड़े करते हैं। कश्मीर के अंदर कोई भी बाहर का होता है, स्पेशली गुजरात का, मैं गुलमर्ग से हूँ, मुझे पता है, आप गुलमर्ग के रिकॉर्ड चेक कर सकते हो कि वहाँ पे टूरिस्टों को कैसे ट्रीट अच्छे से किया जाता है। तो वो भी वहाँ पे आते हैं, वो चीज़ भी आप लोग ध्यान में रखो कि हम लोग भी उनको अच्छे से रिस्पेक्ट करते हैं। हम लोग ऐसा नहीं करते कि वो लोग आए उनने हमारे साथ ऐसा किया। अभी जगह जगह पे, हर जगह पे कश्मीरियों को ज़्यादा टारगेट किया जाता है कि कश्मीरी है, मुसलमान है, क्योंकि कश्मीर में ज़्यादातर हिंदू नहीं रहते हैं, तो कश्मीरी नाम आता है तो मुसलमान पता चल ही जाता है ये है, तो कश्मीरियों के ऊपर जुल्म मत करो, ऐसा हम लोगों का कहना यही है। बस हमारी रिक्वेस्ट है, देखो हम लोगों के ऊपर तो दाग लग गया, धब्बा लगा दिया ये लोगों ने, केस तो बना दिया कि हमारे ऊपर किसी भी एक लड़के के ऊपर कोई केस आज तक दर्ज नहीं हुआ है। हम लोग स्टूडेंट है, हमारी कैरेक्टर ख़राब हो गए इनकी वजह से,
खाली अपनी जान बचाने के चक्कर में हमारा कैरेक्टर भी गया, हम लोगों को सेंट्रल जेल भी काटनी पड़ी, जो कि हमारे ख़ानदान में दूर दूर तक किसी ने देखी नहीं थी आज तक। हमारे सब रिलेटिव वगैरह सब अपने आर्मी एंड पुलिस में ही है। तो हमारे कोई ये हम लोगों से बल्कि कोर्ट में भी पूछा गया, कोई भी मिलिटेंट को नाम देते वो देते कि इनको जानते हो उनको जानते हो, वो सब हमारे ऊपर क्यों करते हो? जैसे भी कोई भी कश्मीरी आए तो आपका क्या मतलब, ये लोगों का कहना ऐसा ही है कि फिर आतंकवादी है हर कोई। कश्मीर में भी बड़े बड़े ऐसा लोग हैं, ऐसा नहीं कि हर कोई आतंकवादी होता है। अगर ये कश्मीरियों को यूँ बोल दे कि कश्मीर हिंदुस्तान का है, कश्मीरी लोगों को ये यूँ बोल दे कि हर किसी को हिंदुस्तान हमारा है, तो फिर ये कश्मीरियों को हिंदुस्तानी क्यों नहीं समझते? फिर ये कश्मीरी को क्यों ये बोल दे कि आप आतंकवादी हो, कि आप आतंकवाद टेररिस्ट अटैक करवाते हो? कि मैंने आपको ये भी कहा कि किसी टेररिस्ट का कोई दीन धर्म नहीं होता है, उसके भेदभाव को कुछ नहीं देखता है। तो एक वहाँ पे क्या हुआ, पहलगाम में हुआ वो वगैरह, हमारा उससे कोई दूर दूर कोई लेन देन नहीं है। जो हम ये भी बोलते हैं कि अगर हम गलत है तो हमें आप बीच चौराहे पे आके गोली मारो, क्योंकि हम अपने देश के साथ गद्दारी नहीं कर सकते जिस हिसाब से हमें ये गद्दार बना रहे हैं। हमारे वहाँ पे भी लोग आते हैं, आप उनसे वो चीज़ पूछिए कि उनके साथ कभी हमने ऐसा करा। मेरी खुद की जितनी भी फैमिली है, ऑल ओवर जितनी भी मेरी फैमिली है, पूरी बेल्ट वाली फैमिली है मेरी सारी, और ये चीज़ भी उन्होंने बहुत टारगेट करा, बहुत हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई है। यहाँ तो ये फिर मुसलमान, ये तो कश्मीरियों को फिर ये हिंदुस्तानी नहीं मानते, फिर ये हर जगह कश्मीरियों को टेररिस्ट ही समझते हैं। फिर तो हमको ये समझ के ये चले कि तुम लोग टेररिस्ट, जितने भी कश्मीरी है तुम लोग टेररिस्ट हो, फिर हम कश्मीर से बाहर ही नहीं निकलेंगे, हम फिर अपने कश्मीर में घर के अंदर ही बैठेंगे। बिल्कुल जैसा हिंदुस्तान बोलेगी फिर हम उसी हिसाब से चलेंगे। नहीं, अब हम तो बिल्कुल जैसे कश्मीर जाते हैं, हमने कश्मीर में कितनों को ये चीज़ बोली कि गुजरात के जैसे इंसान कहीं नहीं है। पर उन्होंने ये भी कहा था कि कहीं ना कहीं जिस टाइम गुजरात में अभी ऐसे इंसिडेंट हो रहे हैं, मुसलमानों के खिलाफ हो रहे हैं, ये हम ही कश्मीरी मुसलमान नहीं, कल और किसी मुसलमान के खिलाफ भी हो सकता है। पर पुलिस किस लिए होती है कि पुलिस को एक फ़ैसला सही लेना पड़ता है, कि पुलिस को एक हक़ का फ़ैसला करना पड़ता है, जहाँ पे हम मुलजिम अगर हम हैं तो हमको पकड़ो आप। और एक साइडेड जहाँ पे भी हो रहा है, आप एक साइडेड कुछ भी मसले को HM बना लेते हो, फिर मुसलमान को ही फंसा देते हो, क्योंकि कानून फिर मुसलमान के लिए, हिंदुओं के लिए कानून नहीं है, फिर मुसलमान हर हिसाब से ही ख़राब है, देश में हर जगह मुसलमान ही ख़राब है। बिल्कुल ये चीज़ में आप समझिए कि हमको बहुत सारे सेंट्रल जेल के अंदर हमको बोला गया है कि क्या तुम लोग वही हो जिन्होंने पटेलों पे ऐसे ये चीज़ पे, जिनके पटेल के साथ ऐसा मसला हो। तो हमने कहा ऐसा कुछ भी, जब हमने हर किसी को बोला, अभी के लोगों को क्या लगता है जो न्यूज़ चैनल चलाई गई कि इनके लड़के यहाँ, हम लोग जितने भी कश्मीरी गलत है, पर जब वो एक प्रूफ देखते, वो फोटो देखते, लड़कों के हालात देखते, तो बोलते कि आप लोग सही हो, आपने अपनी जान बचाने के लिए सही करा वहाँ पे, कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। जब हमारे ऊपर 40-40 जने राड़े लेके मारेंगे तो सर आप बताओ कि हमें क्या करना चाहिए? हमको फिर चुपचाप वहाँ पे मर जाना चाहिए कि वहाँ से भाग के थोड़ा सेल्फ डिफेंस में कुछ भी करके निकलना चाहिए था? तो हम वहाँ से प्रॉपर भागे, कोई ऐसा नहीं मार के उनको निकल गया, वहाँ से भागे हैं। पूरा जितना भी सनद एरिया था वो हमारे पीछे पूरा गाँव था, पूरा गाँव। आप रोड के CCTV चेक कर सकते हो, ग्राउंड के CCTV चेक कर सकते हो। पुलिस के पास तो वो प्रूफ हो सकता था, CCTV तो ऑन था, 4 दिन से इनका वहाँ पे काम चल रहा था भाई का, तो उनको देखना था। पर पुलिस ने हमारे साथ बहुत नाइंसाफ़ी करी है। बिल पॉलिटिकल बैकग्राउंड से ही आएगा, क्योंकि जब हमको अंदर जाओ, ये भाई अंदर जा रहा है रिपोर्ट लिखने के लिए, जो अंदर जा रहा है देखने के लिए उसको जमा कर रहे हैं, जो अंदर बात करने जा रहा है उसको जमा कर रहे हैं। चाहे कोई बंदा इनको भी देखने के लिए जा रहा है, क्या ये अंदर क्या कर रहे हैं, बंदा अंदर गए तो उसको भी जमा कर लिया बिना लोगों को। पॉलिटिकल बैकग्राउंड जितना भी उनका प्रॉपर सपोर्ट था भाई यहाँ पे, कि हमारा कोई भी नहीं था। मतलब जितना भी मैंने देखा कि उनका कोई MLA है पटेल करके, वो भाजपा का ही है, उनको बहुत सपोर्ट वहाँ से मिला प्रॉपर। कि जब हम यहाँ से जब ये गए थे तो वहाँ, जब हम उनको पर्सनली नहीं जानते, जब ये वहाँ पे गए तो वहाँ पे सर कुछ भी नहीं, ऑलमोस्ट 100-150 लोग अंदर चौकी में खड़े थे, बोला सब गाड़ियाँ वाड़ियाँ लेके। तो हमको ये भी बोला गया कि तुम्हारे पास सामान है, हमने बोला हमारे पास नहीं, बोला हमारे पास भी सामान है, हम चला लेंगे, तो तुम देख लेना। थोड़ा सा कानून का मेरा ये कहना रहेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन हर बंदे के लिए बना हुआ है, जो भारत का हमारा बंधारण है, और हर नागरिक को सुरक्षा की खातिर देता है। तो पुलिस को या जो कानून के रखवाले हैं उनको सिर्फ ये देखना चाहिए कि हमारे देश का नागरिक ये कौन है, कौन सी कौम से है, कौन सी जाति से, ये नहीं देखना चाहिए। हर इंसान को न्याय मिले, वो जिम्मेदारी हमारी भारत सरकार की, हमारे बंधारण की। तो कहीं भी अगर ये बाइफर्केशन होता है या ऐसी कोई पार्शलिटी, तो सीधा सीधा कॉन्स्टिट्यूशन की बदनामी होती है या हमारा फेल्यूर है न्याय दिलाने का। तो मेरा ये कहना होगा हमेशा से कि अभी जो जिस तरह से माहौल एक क्रिएट किया गया, हिंदू मुस्लिम ये वो, ये नहीं होना चाहिए इसको बिल्कुल भी। और कानून या पुलिस के रखवाले या कानून के जो रखवाले हैं उनको तो बिल्कुल इसमें नहीं मतलब इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। जो कानून बोलता है, जो हमारा बंधारण बोलता है, जो हो रहा है, वहाँ कोई व्यक्ति विशेष नहीं होना चाहिए। कानून से ऊपर कोई व्यक्ति नहीं है। यहाँ पर व्यक्ति विशेष को कई बार ऐसा है कि कानून के ऊपर व्यक्ति को बताया जाता है, तो ये बिल्कुल गलत है। तो खास करके हमारी पुलिस को जब भी ऐसा कोई इंसिडेंट या वारदात हो तो वहाँ पर कोई व्यक्ति विशेष को ना देखे, उसका कोई इन्फ्लुएंस में ना आए। जो कानून बोलता है, जो हमारा बंधारण बोलता है, वो ही किया जाए।
इसलिए कि हमारे देश की परिस्थिति खराब ना हो जाए, ये ड्यूटी पुलिस की है। तो पुलिस अच्छी से अपनी भूमिका करेगी तो ये जो देश में हमारा जो माहौल ख़राब हुआ वो सुधरने की पूरी कगार पे आ जाएगा। चलिए, तो ये थे निसार एडवोकेट, जिन्होंने इस मामले को पूरा देखा, सही तरीके से जो है कोर्ट में इसको पेश किया और उन तमाम जो मुजरिम जिन्हें बना दिया गया था उनको जो है अभी फ़िलहाल बेल पर बाहर तो लाया गया, लेकिन इस मामले को आगे ले जाया जाएगा। इस मामले में सही तरीके की जो है FIR दर्ज हो, सही तरीके की धाराएं दर्ज हो, इसकी भी एक मुहिम चलाई जाएगी जिस निसार एडवोकेट की तरफ से, और इस मामले में पूरी तरह से जो राज्य के बाहर से आने वाले नागरिक हैं उनको न्याय दिलाया जाएगा। आज हम देख रहे हैं कि अपना सीना चौड़ा करके घूमने वाली सरकार को ये कहना चाहेंगे कि आप एक तरफ कॉमनवेल्थ को ला रहे हैं, कॉमनवेल्थ के नाम पर आप जो है देश भर में इसका प्रचार कर रहे हैं, लेकिन जब कॉमनवेल्थ में ही बाहरी नागरिक जब यहाँ पर आएंगे और इस तरह का नफरती माहौल का शिकार वो बनेंगे, या इस तरह के राज्य के ही नागरिक जो कश्मीर से आ रहे हैं वो भी ऐसे जो है नफरती माहौल का शिकार बनते हैं, तो किस तरह से कॉमनवेल्थ को सक्सेस की तरफ ले जाया जाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल अभी फ़िलहाल जो है देश भर की जनता को यही सता रहा है। क्योंकि पूरे कंट्रियों में से जो है तमाम धर्म, समुदाय, जाति के लोग यहाँ पर पहुँचेंगे और ऐसे वक्त पर देश की सुरक्षा सबसे बड़ा सवाल होगा। आप तक समाचार हमेशा रखे आपको आगे।